लंबे समय के बाद संपूर्ण भारतीय गोरखाली समाज बिहार के मोतिहारी में गैंगरेप और मर्डर की शिकार 12 साल की अबोध बालिका सुमित्रा को इंसाफ दिलाने के लिए एकजुट नजर आया। गोरखा समाज सेवा समिति बिहार के आह्वान पर जम्मू कश्मीर गोरखा समाज, बिहार के सुपौल का किरात समाज, जमशेदपुर नेपाली समाज, झारखंड गोरखा संगठन, गोरखा महिला परिसंघ रांची, गोरखाली सुधार सभा देहरादून और करसियांग के गोरखा समाज के लोगों के साथ साथ अन्य गोरखाली समाज के संघ संस्थाओं ने मिलकर एक साथ नन्ही बच्ची सुमित्रा के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा देने और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए बीते 21 फरवरी की शाम को कैंडल मार्च का आयोजन किया। नहीं चाहिए आज हाम्रो बच्चाको लागि गरेन भने पछि कोही सहयोग पाइन्न। और वो जाति जस्तो हामी पनि गोर्खाली नेपाली हामी पनि मान्छे हो, हाम्रो बच्चा पनि बच्चा हो, त्यही गर्दाखेरि हामीलाई पनि न्याय चाहियो। यो जोले यो गरेछ, दुष्कर्म गरेछ उलाई सजा दिया जाओस्। मोतिहारी में, बिहार के मोतिहारी में विगत 21 तारीख को जनवरी को 12 वर्ष की नेपाली बच्ची का दुष्कर्म हुआ, सामूहिक दुष्कर्म हुआ। इसलिए हम लोग जितने नेपाली गोरखाली जितने भी है सब हम मिलकर उसके न्याय की मांग करते हैं। हम लोग भी और जाति की तरह हम लोग भी आदमी है ना, हम भी मनुष्य हैं, हम कोई पशु नहीं है। इसलिए हमें भी न्याय चाहिए, हमारे बच्चे को न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। और मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि बिहार सरकार से कि हम लोग को भी न्याय चाहिए। आज ऑल JNK गोरखा सभा और JNK गोरखा यूथ की तरफ से हमारी जो बहन थी सुमित्रा बहन, जिनका सामूहिक बलात्कार करके दोषियों का जिन्होंने वहाँ के चौकी प्रभारी ने जो उनको बचाने की कोशिश की थी और हमारे वहाँ के जो गोरखा समिति थे उनकी प्रधान कार्यालय के अनुसार उन पर कार्रवाई की गई। और हम बिहार सरकार से अपील करते हैं कि इस रेप केस में जितने भी मुजरिम हैं, इवन की वो जो चौकी प्रभारी भी है वो भी इसमें शामिल था, इन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि हमारी जो सुमित्रा बहन है उसकी आत्मा को शांति मिले। और हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं ये जनता को कि ताकि ऐसी वो कभी कड़ी निंदा वाली हरकत कभी ना करे और हमारी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है उसको सुरक्षित रख सके। हमारे पूरी ऑल JNK गोरखा सभा और यूथ की तरफ से हमारी छोटी बहन सुमित्रा को ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। सुमित्रा बहन की स्मृति में हम लोग श्रद्धा विनोद होते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके समर्थन में और व्यवस्था के विरोध में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। यह दुख की बात है एक कमसीन कली के साथ दहशतगर्दों ने इस तरह का दुष्कर्म किया। पुलिस खामोश बैठी रही। हम नेपाली नहीं जैसा कि हमें देखकर कहा जाता है, हम भारतीय हैं, पूर्णतः भारतीय। और हमारी जड़ उतनी ही ज्यादा नीचे धसी हुई है जितनी कि भारतीयों की। मैं सुमित्रा बहन की याद में चंद शब्द कविता के रूप में कहना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है सावित्री बहन की याद में।
शीर्षक है सावित्री बहन की याद में। यूं शुरू होती है कविता। कृपया शांत रहें और सुनने का प्रयास करें। ऐ दहशत गर्दो, ऐ दहशत गर्दो, वहशत से बाज आओ। ऐ दहशत गर्दो, वहशत से बाज आओ, अपने आप को आदमी बनाओ। ऐ दहशत गर्दो, वहशत से बाज आओ, अपने आप को आदमी बनाओ। हम पक्का भारतीय हैं, हम पक्का भारतीय हैं, कहीं तुमसे भी ज्यादा। हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं, जिसकी बाबत दुनिया जानती है। हम ईमानदार हैं, जिसकी बाबत दुनिया जानती है। हमारी बहादुरी की, हमारी बहादुरी भी विश्व विख्यात है, तुमको भी सब कुछ ज्ञात है। हम ईमानदार हैं, जिसकी बाबत दुनिया जानता ही दिन 21 जनवरी 2021 सुमित्रा चेली मोतिहारी की दिन में ही उनके साथ जघन्य अपराध किया, सामूहिक दुष्कर्म किया। उसका न्याय दिलाने के लिए हम सरकार से अपील और अनुरोध करते हैं, उस बच्ची को सही न्याय मिले। इसीलिए आज के ही दिन 21/2/2021 किरात राय संस्कृत संस्थान मुख्य शाखा बरकुरवा चटगो त्रिवेणी स्कूल बिहार के तमाम पदाधिकारीगण, उपस्थित संस्थापक महाकवि ध्रुवनारायण सिंह राय जी ने कविता के माध्यम से चेताया कि वास्तविक में हम लोग भारतीय हैं, भारत में पैदा हुए हैं, भारतीय खून है। और यह कहने की बात नहीं है इतिहास में कि हम गोरखा ने अपने इस जमी के लिए खून तक बहाया है और वह ईमानदार है, ये सारी जग जाहिर है। और मैं उनकी आत्मा के शांति के लिए आज भाव विभोर होकर उनको श्रद्धांजलि करते हैं। उनके माता पिता को भी यहाँ से भाव विभोर होके हम यह फरियाद करना चाहते हैं, सुमित्रा चेली को जब तक न मिलेगा, किरात राय संस्कृति संस्थान बिहार से हम लोग आवाज इसी तरह से उठाते रहेंगे। जितने भी उसके साथ जिस प्रकार का जघन्य अपराध करके हत्या की गई है, उन्हें हमारे संविधान के तहत सारे दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और इसके लिए मैं आज मौन धारण करके आज हमारे राय समाज के श्री मुरलीधर सिंह राय जी के दरवाजे से या हमारे राय समाज के दरवाजे से यहाँ से चलकर कैंडल मार्च हम किरात राय संस्कृत संस्थान के मुख्य शाखा तक जाएंगे और मौन धारण करके मैं यह श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से आह्वान करेंगे उसको न्याय मिले। धन्यवाद। जय किरात, जय भारत, जय बिहार। चाहते हैं क्या संदेश है? ये सिर्फ मात्र रोष जो प्रकट करने का जो आज सिलसिला चला है, ये सिर्फ गोरखा समाज का ही नहीं है, पूरे उत्तराखंड में, पूरे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, सभी में हमारे द्वारा ये मैसेज प्लेस किया गया है कि ये जो आज श्रद्धांजलि मीडिया को दिया जा रहा है कैंडल मार्च के द्वारा, ये एक प्रकार का जो दंड अपराध हुआ है, इसके लिए पूरा भारतवर्ष ही बहुत दुखी है। पहली बात तो प्रशासन जो बिहार का है, हम चाहेंगे कि उन्होंने SIT रिपोर्ट्स वगैरह तो अपनी लिख ली है, पर जो तुरंत एक्शन जो उस टाइम होना था, वहाँ के जो उस एरिया के थाना अध्यक्ष थे, उन्होंने जो एक्शन लेना था वो नहीं लिया गया और उसकी वजह से अपराधियों को भागने में सफलता प्राप्त हुई। हम तो ये चाहते हैं कि ये जो आज यहाँ श्रद्धांजलि का आयोजन हुआ है, हम तहे दिल से उस बिटिया के परिवार के साथ में हैं और उस परिवार के पूरा सांत्वना अपना देना चाहते हैं कि सरकार उसमें, बिहार सरकार आगे आए, पीड़ितों के परिवार को मदद दे और इस तरह के कानून की बच्चियों को मैं ये चाहता हूँ कि समुदाय
के होने के नाते हम ये चाहते हैं कि बच्चों को शिक्षित किया जाए। लड़कों को ज्यादातर इस बारे में आजकल जो को एजुकेशन का जो शुरुआत की है गवर्नमेंट ने, उसको ज्यादा से ज्यादा आगे रूपांतर मिलना चाहिए। तो कि बच्चों को ये भेदभाव जो आपस में लड़का लड़की का है, जो आजकल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको एक विषय के तौर पे डालना चाहिए हमारी सरकार को और केंद्र सरकार को, कि आगे इस तरह से बच्चों में कोई भेदभाव ना हो, कि इस तरह की घृणित कार्य जो किया गया है। हम अपने समुदाय और विभिन्न समुदाय जो आज यहाँ आए हैं, संस्थाएं आई हुई हैं, उनके सभी महानुभाव का यही है कि हम उन पीड़ित जो परिवार है उनको न्याय मिले। 12 वर्षीय मोतिहारी बिहार में उनका बलात्कार और जघन्य हत्या करके उन्हें फेंक दिया गया था और ये कांड हुई थी जनवरी महीने में। और उस समय उन्हें न्याय न मिल के उनके बॉडी को जला दिया गया था थाना प्रभारी के द्वारा और एक्यूज के द्वारा, और उनका कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ था क्योंकि वो लोग नेपाल के थे, वहाँ रहते थे, काम करते थे, गरीब थे। तो थाना प्रभारी ने अपने माध्यम से साठ-गांठ करके अपराधियों से उन्हें जला दिया था और उन्हें नेपाल भगा दिया था। बाद में केस खुला, स्थानीय लोग जागे, हमारे नेपाली संगठन जागे, ठीक है। तो और गोरखली संगठन जो कि बिहार और झारखंड में सक्रिय थे, उन लोगों ने इसमें प्रकाश में ने काम किया आप लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, जिससे कि केस खुला। और अभी हम लोग करते कैंडल मार्च के द्वारा कि किसी भी तरीके से इसको जो बाकी जो एक्यूज हैं उनकी गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी होने के बाद में उन्हें जो बेटे हैं उनके पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उचित मुआवजा मिले। और जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, हमारा समाज इसका कड़ी भर्त्सना करता है। हमारे टोटल नेपाली संगठन जो भी है आज की डेट में भारतवर्ष में आज 6:30 बजे कैंडल मार्च निकाले हैं और उसी के तहत हम लोगों ने भी आज ये मार्च निकाला है कि बलात्कारी को फांसी की सजा दिया जाए और उस परिवार जो इफेक्टेड हुआ ये केस में उसको उचित मुआवजा मिले। यही हमारी बिहार सरकार से डिमांड है, मांग है। और हम आप सभी मीडिया भाइयों का शुक्रगुजार हैं कि आप ही लोगों के द्वारा एक ऐसा केस जो है, एक काफ़ी मतलब पिछड़ा हुआ गांव क्षेत्र है जहां से ये केस उभर कर आज इतना फ्रंट लाइन में आया, और जिसके कारण प्रशासन जागा, सरकार जागा, लेकिन अभी भी उस केस की समाप्ति नहीं हुई है। इसलिए उस केस में अभी भी उस बच्ची को, उस परिवार को उचित न्याय नहीं मिला है। बस हम यही मांग करते हैं कि उस मृत बच्ची के परिवार को उचित न्याय मिले और उस बलात्कारियों को फांसी की सजा मिले। अनि यो दिदीले आज क्यान्डल जलाउनु भन्नुभयो यति राति है, किन चाहिँ जलाउनु भएको होला नि? होइन, हाम्रो गोर्खा चेलीमाथि झारखण्डमा जुन बलात्कारको जघन्य अपराध भएको छ त्यसको विरोधमा आज हामीले यो मैनबत्ती जलाएर त्यसको घोर भत्सना गर्दै झारखण्ड भारतीय गोर्खा परिसङ्घ शाखालाई सहयोग गरिरहेका छौँ। उनीहरूको समर्थनमा यो जघन्य अपराधको निम्ति विरोध जनाउँदै यो मैनबत्ती बालेर हामी उहाँहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। यहाँ